रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं बिग बहुरिया में। आज की बिग बहुरिया है प्रीति हिसारिया जी, उनकी सासू माँ के साथ बैठा हुआ हूं शीला जी। माँ जी, इतना खूबसूरत मंदिर बनाया है आपने, पूजा पाठ में खूब मन लगता है आपका? मन तो बहुत लगता है, टाइम भी निकालते हैं और अच्छा भी लगता है। क्यों करते हैं हम पूजा पाठ आपके हिसाब से? हम अपने हिसाब से इसलिए करते हैं कि एक तो शरीर चलता रहे, बच्चे खुश रहते हैं जी, और मन भी लगता है। मन भी लगता है, मन लगना सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है। उस माँ को कितनी खुशी मिलती है कि जो काम वो करती आई हैं कि उनका बच्चा भी उसी राह पे है। बस खुशी भीतर से खूब मिलती है, बाहर दिखाते नहीं है। इसमें आपकी घर की बहुरिया का कितना साथ, कितना योगदान हो पाता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से वो घर में बहुत काम करती है जी। ऐसे तो देखिए हर एक घर में आजकल 2-3 नौकरदाई रहते हैं जी। उसके अलावा भी बहुत काम हो जाता है। जी जी। फिर काम करके भी वो खुश रहती है। कहीं से आएंगे मम्मी पानी लीजिए, या मतलब वो खुश रखती है सबको। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं खुश रखूंगी तो वो लोग खुश रखेंगे। आप कैसे खुश रखती हैं? घर के माहौल को कैसे अच्छा? जो बच्चे चाहते हैं वो करती हूँ। बहुरिया की सबसे अच्छी बातें आपको क्या लगती हैं? सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि एक तो अगर हम जल्दी से बोलते नहीं, अगर 2 बात बोल भी दे तो ये जवाब नहीं देती है। ये बात है। हाँ। ये खूब गुस्सा जरूर आता होगा वो भी कभी कभी हम बोलते हैं। जी जी जी। और नहीं तो हम समझाते ज्यादा है, बोलते नहीं है। उनके आने से घर में किस किस तरह का परिवर्तन हुआ? घर संभाल लेती है, जिसका जो मन रहता है बना के देती है, उससे भी सब खुश रहते हैं। फिर काम उम करके उसके बाद खुश रख के हम ही बोलते हैं कि जाओ 2 घंटा आराम करो। उसमें क्या है कि वो भी खुश रहती है जी जी, कि आराम मिल गया हमको। हम भी खुश रहते हैं। अच्छा, दोनों का नेचर जो है बड़ा डिफरेंट है। एक शांत हैं, कम बोलती हैं, और जो मुकेश जी हैं वो ज्यादा बोलते हैं। मुकेश तो बचपन से ही फास्ट बोलता है जी। ये बहुत हुलचुलिया था बचपन से ही। कब पढ़ने में भी तेज था, हम आगे पढ़ा नहीं सके इसको, पढ़ने में बहुत तेज था ये। जी जी जी। और घर की जिम्मेदारी ये 10 साल के बाद समझने लगा सारी। पेपर में लिखना, रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम देना, मतलब कुछ कुछ करता ही रहा, ये बैठा नहीं। जी 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 जी। और 18 साल की उम्र से तो काम में लग गया। अब 6 साल से तो ये 51 कन्या की शादी करवाना, ये 3 महीने से ही लग जाता है काम में। तो बहुरिया का नेचर उसके बिल्कुल विपरीत है, शांत हैं, और वो बाहर में इस तरह से सारे इतने बड़े बड़े ये इवेंट्स हैं एक तरह से जो करना पड़ता है, आयोजित करने के लिए बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो उस 3 महीनों में तो एक दिनचर्या बदल जाता होता, रूटीन बदल जाता। तो फिर हम ये न कहते हैं कि जो चीज जरूरी होती है हम कहते हैं हम ला देंगे, बच्चा थके हुए आएगा लड़का, तो उसको नहीं बोलते हैं। क्यों? एक तो टेंशन रहता है थोड़ा बहुत, जी जी जी। एक तो कमाने का, दूसरे ये सेवा का, और फिर ये अगर घर का करेगा तो टेंशन तो ज्यादा, झगड़ा का घर हो जाएगा ना। जी जी। तो हम कहते कि हम बैठ के क्या करेंगे, चलो हम ही कर दें। क्या बात है। माता जी के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं तो चाहूंगा कि माता हमें आप जैसी ही सद्बुद्धि दे कि घर परिवार को ये भी एक मैनेजमेंट है, बहुत खूबसूरत ढंग से हम इसे मैनेज करके लेके चलें। मैं मिलना चाहूँगा आपके बेटे से और बहुरिया से, दोनों से, और बातें करना चाहूँगा माँ। तो आइए मिलते हैं मुकेश जी और उनकी पत्नी प्रीति जी से। बिग बहुरिया प्रीति जी और उनके पतिदेव मुकेश हिसारिया जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मुकेश जी, शादी से पहले भी माँ जी ने भी बताया कि आपका एक बड़ा मन लगता था लोगों की सेवा करने में, सेवा भाव आपके मन में बचपन से? बिल्कुल। तो क्या करते थे बचपन में जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़ा थी, उस वक्त किस तरह से मदद करते थे? शुरू में माँ को ट्रीटमेंट के लिए हमको वेलोर ले जाना पड़ा अपनी मदर के इलाज के लिए। उस समय वहाँ पे पूर्वोत्तर छात्र, इस ईस्टर्न जोन के लोगों की स्थिति वहाँ देखे हम लोग। हाँ। उसी समय हमारे दिमाग में था कि कुछ ऐसा काम करना पड़े बिहार में, ताकि बिहार और पूर्वोत्तर राज्य से लोगों को यहाँ इतनी दूर नहीं आना पड़े इलाज के लिए। तो वही एक कंसेप्ट दिमाग में था। और उसी दरमियान जब माँ के इलाज के लिए 1 महीना जो हम वेलोर में थे, उसी समय हमारे पास कहीं एक लिखी हुई पंक्तियाँ नजर आई थी कि अगर समाज एक काम के लिए, अगर समाज के लोगों के लिए अगर आप कोई जीत नहीं पाते हैं तो हमें मरने का कोई हक नहीं है। क्या बात है।
वो दिमाग में आपके वो दिमाग में था और उसी दिमाग के बल पे आज तक जो हो रहा है ये सब ऊपर वाले की कृपा। इतने अरबों लोगों के बीच में अगर हमारे थ्रू अगर कोई सेवा हो रही है जी, तो इसमें ऊपर वाले का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, अपने परिवार का धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, परिवार और पत्नी की बात करते हैं। जब शादी हो रही थी आपकी तो फिर एक आपके मन में भी रहा होगा कि पत्नी थोड़ा सा ऐसा है कि समझने वाली हो, क्योंकि अक्सर आप बाकी लोगों से मिलते होंगे तो पता पड़ता होगा कि जब पतिदेव सामाजिक कार्यों में ज़्यादा लीन रहते हैं तो पत्नी जो है बड़ा उंगली उठाने वाली मिल जाती है अक्सर। तो जब इनसे मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई आपको, तो लगा कि ये उस तरह से हमें सहयोग करेंगी जिस तरह के काम में मैं लगा हुआ हूँ? ये सुखद संयोग रहा कि अगर आपका नेचर जैसा रहेगा जी, वैसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे जी। और इसमें मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जिस नेचर के साथ चल रहा था उस कारवां उसी हिसाब से बढ़ता चला गया। कैसा योगदान रहता है फिर आपके कार्यों में? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें होते रहती हैं, लेकिन जितना समाज परिवार मेरे लिए अहमियत है उतना ही समाज भी अहमियत है। और ये बात ये वाइफ को और घर में सबको मालूम है। और ये लोग अगर कुछ आनाकानी भी करते हैं तब भी हमारी तरफ से कहीं कोई मतलब उसमें कमी नहीं आती है। आनाकानी किस तरह से होता है? जैसे हल्का फुल्का सा ब्लड डोनेशन को लेके, जैसे माँ का वाइफ का कहना होता है कि आप ब्लड डोनेशन नहीं देना है तो 3 महीने में एक बार देना होता है। तो हम अपने मन से जब भी होता है हम अपने किसी ज़रूरतमंद को कभी भी कॉल आता है उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं। बी पॉजिटिव ब्लड है, हमेशा हम अवेलेबल रहते हैं। ये बताइए मुकेश जी, फिर एक बिजनेस भी है आपका, बिजनेस भी कर रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं, और ये सारा काम करते हुए अक्सर लोग सामाजिक कार्यों में ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो कितना क्रेडिट देते हैं परिवार को, पति को? और एक बिजनेस करते हुए, परिवार चलाते हुए कैसे कर पाते हैं? क्या फार्मूला है? फार्मूला है कि जब शुरू में 1987 से मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सर्विस से बिजनेस आया। बिजनेस में आने के बाद एक समय ऐसा आ गया कि अब लगा कि अब स्थिर करना चाहिए लाइफ को, अब इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर रोक के जो टाइम हमको बिजनेस को देना है उसके अलावा जो टाइम बच रहा है वो कम्प्लीटली समाज सेवा को देना लगे। अगर समाज के लिए अगर हमारे पास कोई समय नहीं है हम दे पाएंगे, तो हमने आपको कहा कि बेहलोर में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको मरने का कोई हक नहीं है। मुकेश जी बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं आपके, थोड़ा सा कम बोलती हैं, शांत हैं, तो स्वभाव के लेके कभी टकराहट हुई है आप? शुरू में पति पत्नी वाली थोड़ी बातें करते हैं? शुरू में होता था जी जी। शुरू में वाइफ को शिकायत होती मैं ज़्यादा बोलता हूँ जी। और शुरू में ही मैंने इसके माइंड में सेट कर दिया था कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं हो सकता। तो आज तक वही चल रहा है। हाँ, और एक सुखद संयोग की बात बता देते हैं जी जी कि इसका मायके और मेरा मायके दोनों झुमरी तिलिया है। अच्छा। और दोनों का जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ। अरे वाह, रब ने जोड़ी आप लोग की हॉस्पिटल में ही बना जी, पैदा होने के साथ ही। क्या बात है, एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ जी। 14 सालों से ये सुहाना सफर साथ चल रहा है। बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत खूबसूरत तालमेल आपने बाहर में भी अंदर में भी बनाया हुआ है। और माँ वैष्णो देवी की बहुत कृपा है इस परिवार पे, और ये कृपा माँ की बनी रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रीति जी की सासू माँ भी हमारे साथ होंगी। देखते रहिए बिग बहुरिया।